स्टेट एजुकेशन अचीवमेंट सर्वे 2023 के दौरान एफआईज यानी फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स या स्टूडेंट्स को कैसे ओएमआर शीट्स यूज करने हैं, फिलअप कैसे करने हैं, आज के वीडियो में हम यही सीखेंगे। तो हम बात करेंगे ओएमआर शीट के बारे में। ओएमआर शीट का सही यूज, सही इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ओएमआर शीट जो है वो दिख रहा है, एक सैंपल ओएमआर शीट है और SEAS 2023 के दौरान ऐसा ही ओएमआर शीट जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। ये देखिए कैसा दिख रहा है ओएमआर शीट और इसका सही इस्तेमाल, इसको कैसे फिल करना है, आज के वीडियो में हम यही सीखेंगे। तो सबसे पहले, इससे पहले हम ओएमआर शीट पे आते हैं। ओएमआर शीट फिल कैसे करेंगे, कुछ ज़रूरी हिदायत हैं जो ओएमआर शीट फिल करने से पहले जानना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले है कि ओएमआर शीट को हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, हाउ टू यूज़ ओएमआर शीट्स। ओएमआर शीट्स यूज़ करने के लिए आपको ध्यान देना है, यूज़ कैपिटल लेटर्स इन इंग्लिश ओनली, यानी आपको इंग्लिश में ही ओएमआर शीट भरना है। वेर एवर रिक्वायर्ड यूज ऑफ रीजनल लैंग्वेज शुड बी प्रोहिबिटेड, यानी आपको ओएमआर शीट सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही भरना है। दूसरी जो चीज़ आपको जहन में रखनी है वो है यूज बॉल पॉइंट पेन ओनली, ब्लू और ब्लैक, यानी बॉल पॉइंट पेन ही आपने यूज करना है, चाहे ब्लू या ब्लैक पेन आप यूज करेंगे फॉर फिलिंग अप द ओएमआर शीट्स। इसमें आपको इंक यूज करने की इजाजत नहीं है, या जो जेल पेन है वो भी आपको इजाजत नहीं है यूज करने की। इसके बाद कंप्लीटली डार्कन द बबल, डेमोन्स्ट्रेट विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू द स्टूडेंट्स आंसर, यानी आपको जो वहाँ पे ऑल मिलेगा या सर्कुलर बबल मिलेगा वो आपने कंप्लीटली जो है डार्कन करना है। ये मैं आगे चलकर थोड़ा और एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद जो हिदायत है वो है एक्सप्लेन टू द एफआईज दैट नो ओवर राइटिंग और करेक्शन इज अलाउड आफ्टर डार्कनिंग द बबल अगेंस्ट ईच एंट्री। जब एक बार आप रिस्पॉन्ड करते हैं, एक बबल या एक सर्कल या एक ऑल आप डार्कन करते हैं, उसके बाद आपको ओवर राइटिंग करने की इजाज़त नहीं है। अगर आप ओवर राइटिंग करते हैं तो आपका रिस्पॉन्स जो है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसके बाद एंश्योर दैट ओएमआर शीट्स शुड नॉट बी फोल्डेड और क्रैशड, कीप द शीट्स नीट एंड क्लीन, यानी न तो आपने फोल्ड करना है न आपने क्रैश करना है ओएमआर शीट को, और एंश्योर करना है कि ओएमआर शीट्स को आपने नीट एंड क्लीन रखना है। ये तो थी कुछ ज़रूरी हिदायत जो आप ओएमआर शीट फिल करने के वक्त आपको जहन में रखनी है। इसके बाद हम आते हैं डायरेक्टली ओएमआर शीट पे। ओएमआर शीट पे जब हम देखते हैं, ओएमआर शीट आपका जो है ये है आपका ओएमआर शीट, स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे 2023। हाँ, सबसे पहले ऊपर अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको मिलता है स्टूडेंट नेम, ये आपने फिल करना है कैपिटल इंग्लिश लेटर्स में। इसके बाद आपको भरना है स्कूल नेम, इसके बाद ब्लॉक नेम, फिर डिस्ट्रिक्ट नेम और फिर स्टेट नेम। ये आपने सारे भरने हैं इस स्पेस में जो यहाँ पे स्पेस प्रोवाइड की गई है, और कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स में आपने ये फिल करने हैं। इसके बाद कुछ ज़रूरी हिदायत यहाँ पे है जो मैंने अभी आपको बताया है। यूज़ बॉल पॉइंट पेन ओनली, आपने बॉल पॉइंट पेन ही यूज़ करना है, वो भी या तो ब्लैक या फिर ब्लू, रेड पेन आपने यूज़ नहीं करना है। डो नॉट यूज़ इंक और जेल पेन, इंक आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, ना आप जेल पेन यूज़ कर सकते हैं। और मार्क कैसे हम करेक्टली करेंगे, जब आप आंसर्स मार्क करेंगे, इसके लिए आपको जहन में रखना है, ये ज़रूरी हिदायत है आपके लिए। जब आप सर्कल मार्क करेंगे या सर्कल डार्कन करेंगे, ये सही तरीका है डार्क करने का। जो बीच में थर्ड पोजीशन पे सर्कल है ये पूरी तरह से डार्कन किया गया है। और बहुत सारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऐसे भी रिस्पॉन्ड देते हैं, या इवन
फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स ऐसे रेस्पॉन्ड करते हैं, उन रेस्पॉन्ड्स को कंसिडर नहीं किया जाएगा। यहाँ पे टिक या क्रॉस या अगर आप डार्कन करते हैं थोड़ा सा आप उसको छोड़ते हैं, क्योंकि ये OMR शीट है, कंप्यूटर के ज़रिए इसकी स्कैनिंग के ज़रिए जो है इसकी एवेल्युएशन की जाएगी, इसलिए ये ज़रूरी हिदायत आपको जहन में रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद हम आते हैं थोड़ा सा नीचे, ये है प्लीज़ डू नॉट ओवरराइट, ये मैंने अभी आपको बताया, एंड डू नॉट फोल्ड, ये भी हमने डिस्कस किया। अब हम यहाँ पे आते हैं, यूज यूडाइस स्कूल कोड, यहाँ पे आपने भरना है स्कूल यूडाइस कोड। जब आप यूडाइस कोड ऊपर भरेंगे उसके बाद आपने वही कंसर्न्ड जो सर्कल है उनको डार्क करना है, और इसके बाद यहाँ पे राइट साइड पे है मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल, यानी स्कूल का मैनेजमेंट क्या है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, लोकल बॉडी है, गवर्नमेंट एडेड है, प्राइवेट अनएडेड है, रिकग्नाइज्ड अदर स्टेट गवर्नमेंट मैनेज्ड है, ये आपने सारा जो है ये देखना है। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, हाँ राइट हैंड साइड पे आते हैं हम। राइट हैंड साइड पे है ये, अगर आप, हाँ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे सबसे पहले मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपने भरना है, आसामी, बंगाली, गुजराती। यहाँ पे अगर हम नीचे देखेंगे, नीचे यहाँ पे है 19 का इंग्लिश का कोड जो है वो है 19, यानी क्योंकि आप इंग्लिश में इसको भर रहे हैं इसलिए आपको यहाँ पे भरना है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में 19 भरना है। यानी अगर आपके पास या अगर आपकी कोई और लैंग्वेज है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन तो आप अकॉर्डिंगली वो कोड भरेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पे बुकलेट सेट, यानी आपका बुकलेट सेट क्या है। अगर आप 6th स्टैंडर्ड में है, आपके बुकलेट सेट का नंबर जो है वो हो सकता है 61, 62 या 63। अगर आप 9th में है उसमें आपका बुकलेट नंबर हो सकता है, बुकलेट सेट जो है वो हो सकता है 91, 92, 93 या 94। सिमिलरली 3rd में 31, 32 या 33। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे है स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी जो आपने ऑलरेडी स्टूडेंट सैम्पलिंग के दौरान स्टूडेंट को दिया होगा वो भरना है यहाँ पे। और इसके बाद ग्रेड, यहाँ पे आते हैं नीचे ग्रेड, 3rd, 6th और 9th किस ग्रेड का स्टूडेंट है। इसके बाद जेंडर क्या है, बॉय, गर्ल, ट्रांसजेंडर। इसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा नीचे आते हैं, ग्रेड जब आपने भर दिया तो आपने स्टूडेंट जेंडर, इस पे भी हमने बात की। यहाँ पे है सोशल ग्रुप, सोशल ग्रुप में आपने भरना है SC, ST, OBC, जनरल, EWS। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोड्स हम कहाँ से लाएंगे। जो आपके पास मटेरियल होगा, सर्वे मटेरियल, वहाँ पे ये कोड्स जो हैं प्रोवाइड किए जाएंगे। या यहाँ पे अगर आप राइट साइड में देखेंगे OMR शीट के साथ ही ये कोड्स जो हैं आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर OMR शीट पे नहीं मिलते हैं तो आपके पास जो सर्वे मटेरियल है वहाँ पे ज़रूर आपको मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे है CWSN कैटेगरी, कौन सी CWSN है, LD है, VI है, HI है, S&LD है, जो भी कैटेगरी है या मल्टीपल है वो आप यहाँ पे भरेंगे। इसके बाद यहाँ पे यूडाइस कोड की बात हमने की, यहाँ पे स्कूल कैटेगरी, स्कूल कैटेगरी की जब हम बात करेंगे तो स्कूल कैटेगरी में आपने भरना है, यहाँ पे कोड्स दिए हुए हैं। ग्रेड 1 से लेके 5th ग्रेड तक अगर कोई स्कूल है उसका कोड 1 है, ग्रेड 1 से लेके 8 तक अगर है तो वो 2 है, ग्रेड 5, 6 से लेके 8 तक अगर है तो 3 है, ग्रेड 1 से लेके 10 तक अगर स्कूल है तो 4 है। ये सारे ग्रेड्स, इवन अगर 9 से लेके 12 तक है उसके लिए जो कोड है वो 10 है। तो ये आपने अकॉर्डिंगली भरना है। यहाँ पे है वेदर प्री प्राइमरी सेक्शन अदर देन आंगनवाड़ी अटैच्ड टू स्कूल और नॉट, इसमें आपको येस नो भरना है। ये है कुछ ज़रूरी जो फॉर्म्स हैं, फॉर्म में जो ज़रूरी पोर्शन है, कॉलम्स हैं वो आपने भरने हैं। इसके बाद एरिया कोड, यानी आपका रूरल है या अर्बन है, अगर रूरल है तो 1 है, अगर अर्बन है तो 2 है। टाइप ऑफ स्कूल, बॉय, गर्ल, को एजुकेटेड, तो ये आपने भरने हैं। इसके बाद
शिफ्ट स्कूल, मॉर्निंग, इवनिंग और डे शिफ्ट। ये सारी चीज़ें जब आप फिल करेंगे उसके बाद आप पहुंचेंगे स्टूडेंट रेस्पॉन्स पे। स्टूडेंट रेस्पॉन्स पे आपको क्वेश्चनियर पे जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो आपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे भरने हैं, यानी क्वेश्चन 1 में क्या क्या आप रेस्पॉन्ड करते हैं वो आपने भरने हैं। यहाँ पे एक बात बता दूँ, 3rd स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं उनकी मदद जो है फील्ड इन्वेस्टिगेटर कर सकता है OMR शीट भरने में, क्योंकि OMR शीट भरने के लिए 3rd स्टैंडर्ड का बच्चा शायद अहल नहीं होगा या वो नहीं भर पाएगा, रेस्पॉन्स नहीं कर पाएगा OMR शीट पे। वहाँ पे फील्ड इन्वेस्टिगेटर जो होगा वो उस बच्चे की मदद कर सकता है, या ऑन बिहाफ ऑफ दैट चाइल्ड ही कैन फिल अप द OMR शीट। लेकिन यहाँ पे ये भी बता दूं कि OMR शीट में FI को बच्चे का ही रेस्पॉन्ड बनना है, वो अपने हिसाब से रिस्पॉन्स जो है वो फिल नहीं कर सकता है। ये थी कुछ ज़रूरी हिदायत जो OMR शीट के भरने के दौरान हमें जहन में रखनी है।